नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील पाल। आप देख रहे हैं सुशील फ्यूचर के चैनल। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस से संबंधित बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित कुछ प्रश्न है, हम देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? एक है 20 जनवरी 1885, दो है 28 दिसंबर 1885, तीन है 10 जनवरी 1885, चौथा है 12 फरवरी 1885। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था, जो कि इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कांग्रेस की स्थापना किया गया था 1885 ईस्वी में। पहले इसको होना था पुणे में, लेकिन प्लेग फैलने की वजह से यह स्थापना मुंबई में हुआ था। मुंबई में तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। तो दोस्तों, इसमें 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, जो कि दो सही है। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एक है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है A.O. ह्यूम, चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसा दोस्तों हमने बता चुका, A.O. ह्यूम थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, जो कि एक रिटायर ICS अधिकारी थे। तो इसमें तीन सही होगा, A.O. ह्यूम। और अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? एक है लॉर्ड मेयो, दूसरा है लॉर्ड लिटन, तीसरा है लॉर्ड डफरिन, चौथा है लॉर्ड रिपन। जो कि दोस्तों 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। तो इसमें तीन सही होगा, लॉर्ड डफरिन। अगला देखते हैं, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? एक दादा भाई नौरोजी, दूसरा जॉर्ज यूले, तीसरा बिमोश चंद्र बनर्जी, चौथा सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बिमोश चंद्र बनर्जी थे, जो कि 1885 में कलकत्ता के अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे। मुंबई में प्रथम अध्यक्षता मुंबई में कर रहे थे। तो इसमें तीन सही होगा, बिमोश चंद्र बनर्जी। अगला देखते हैं, कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? एक दादा भाई नौरोजी, दो जॉर्ज यूले, तीन बदरुद्दीन तैयबजी, चौथा बिमोश चंद्र बनर्जी। तो दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो कि आंसर तीन सही है। अगला देखते हैं, किस वायसराय ने कहा था कि कांग्रेस
लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अवसान में या शांतिपूर्ण इसके समाप्त होने में अपना सहयोग दे सकूं। एक बाल गंगाधर तिलक, दूसरा लॉर्ड डफरिन, तीसरा वायसराय करजन, चौथा लाला लाजपत राय। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ये सभी गर्म दल के नेता हैं जो कि भारत का हैं। तो ये दोनों लोग तो नहीं कर सकते हैं। और रही बात लॉर्ड डफरिन और वायसराय करजन, ये दोनों ही कह सकते हैं, जिसमें तीसरा सही होगा। करजन ने कहा था कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, मतलब अपने समाप्ति की तरफ जा रही है। मेरी इच्छा है कि मैं भारत में रह कर के शांतिपूर्ण ढंग से मैं कांग्रेस को समाप्त होते हुए देख सकूं। तो इसमें 3 सही होगा, करजन। फिर अगला है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? सन 1906 में, सन 1907 में, सन 1905 में, सन 1908 में। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं बंगाल विभाजन सन 1905 में हुआ था। उसमें भारत का वायसराय करजन थे, जो कि बंगाल विभाजन यह बताकर किए थे कि बंगाल अधिक क्षेत्र होने की वजह से शासन प्रशासन करने में परेशानी हो रही है, इसलिए बंगाल को पश्चिम और पूर्व में विभाजित किया जा रहा है, जो कि इस पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शोक दिवस के रूप में मनाया था। क्योंकि उसमें करजन ने बंगाल में उठते हुए राष्ट्रीय एकता, मुस्लिम और हिंदू की एकता देखते हुए, राष्ट्रीय एकता देखते हुए उसे कमज़ोर करने के लिए बंगाल विभाजन किया गया था। जो कि बता रहे थे कमी हो रही थी, क्षेत्र विस्तार अधिक होने की वजह से। यह बिल्कुल नहीं सही था, केवल राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर करने के लिए इसलिए विभाजन कर रहे थे, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने शोक दिवस के रूप में उस दिन मनाया था। और बंगाल विभाजन 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया था। तो दोस्तों, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, जो कि 3 सही है। अब अगला देखते हैं, बंगाल विभाजन कब प्रभावित हुआ था? जैसा कि इससे पहले हम बता चुके हैं, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावित हो चुका था, मतलब लागू हो चुका था, जो कि 20 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया था बंगाल विभाजन कर दिया जाएगा, और 16 अक्टूबर 1905 को पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। इसी दिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शोक दिवस के रूप में, काला दिवस के रूप में मनाया गया था, जो कि 2 सही है, 16 अक्टूबर 1905। आगे देखते हैं, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन, करजन, जॉर्ज यूले, सी राजगोपालाचारी। जैसा दोस्तों हमने बता चुके, बंगाल विभाजन के समय सन 1905 में भारत का वायसराय करजन थे। और बंगाल विभाजन इसलिए किए थे, बंगाल में उठते हुए राष्ट्रीय एकता को, हिंदू मुस्लिम एकता को कमज़ोर करने के लिए बंगाल विभाजन किया गया था, जो कि आगे चल कर के सन 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। तो इसमें 2 सही होगा। आगे देखते हैं, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की गई थी? बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905, 20 जुलाई 1905, 21 जुलाई 1905, 22 जुलाई 1905, 22 जुलाई 1905।
तो दोस्तों इसमें बी सही होगा। 20 जुलाई 1905, जैसा कि हमने पहले ही बता चुका कि 20 जुलाई 1905 की घोषणा किया गया था भारत के व्यावसायिक कर्जन के द्वारा कि बंगाल में प्रशासन करने के लिए क्षेत्र विस्तार अधिक होने की वजह से बंगाल विभाजित किया जाएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार प्रस्ताव की घोषणा कब की गई थी? 10 अगस्त 1905, 6 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905 और 8 अगस्त 1905। तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार का प्रस्ताव 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था, जो कि इसमें आंसर 3 सही होगा। 7 अगस्त, जैसे आप जानते हैं 20 जुलाई, देखिए 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया था, यानी प्रभावित कर दिया गया था। और आगे चल के देखते हैं स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार का प्रस्ताव कब घोषणा की गई थी। इसका 7 अगस्त 1905 को। स्वदेशी आंदोलन मतलब अपने देश का सामानों का प्रयोग करना, और जो विदेशी है, जो अंग्रेजों का है, वस्तुओं का बहिष्कार करना, उन्हें न यूज करना। बंगाल विभाजन कर्जन ने क्यों किया था? पहला, क्षेत्र विस्तार अधिक होने के कारण प्रशासन करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरा, कर्जन द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करने का साजिश था। तीसरा, बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीय एकता को कमजोर करना था। और चौथा है, दो और 3 दोनों सही है। तो दोस्तों जैसा हमने आपको बता चुके, बंगाल विभाजन कर्जन क्यों करना चाहता था, जो हमने पहले ही बता चुका कि बंगाल में उठती हुई बढ़ती हुई हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करने का साजिश था, और बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने का था। इसलिए चौथा ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है, इसलिए हम चौथे पर टिक करेंगे। और जो पहला था, क्षेत्र विस्तार अधिक होने के कारण प्रशासन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये तो कर्जन का वक्तव्य था जो कि झूठा था। और आगे देखते हैं, बंगाल विभाजन के दिन बंगाल में कौन सा दिवस मनाया गया था? होली दिवस, दशहरा दिवस, शोक दिवस, छठ दिवस। तो दोस्तों हमने पहले बता चुका, जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावित हुआ, लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, उसी दिन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शोक दिवस मनाया गया था, काला दिवस मनाया गया था, जो कि भारत के लिए उस दिन बहुत ही दुख की बात थी। हिंदू मुस्लिम क्षेत्र को विभाजित करके एकता को कमजोर करने की साजिश थी, इसलिए शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। इसलिए 3 सही होगा, शोक दिवस। और आगे देखते हैं, बंगाल विभाजन के दिन रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर कौन सा दिवस मनाया गया था? 1 सूर्य नमस्कार दिवस, दूसरा राष्ट्रीय एकता दिवस, तीसरा बंगाल विभाजन दिवस, चौथा राखी दिवस, मैत्री दिवस, जनता दिवस। तो दोस्तों इसमें बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में रविन्द्रनाथ टैगोर को सुझाव पर राखी दिवस, मैत्री दिवस और जनता दिवस दोनों मनाया गया था, जो कि ऑप्शन 4 सही है। सॉरी, इसमें जनता दिवस नहीं होगा, जन एकता दिवस। इसमें
जन एकता दिवस होगा। जन एकता दिवस। जन एकता दिवस होगा। अब बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? 10 दिसंबर 1912, 12 दिसंबर 1911, 20 दिसंबर 1913, चौथा 10 जनवरी 1915। जैसा कि दोस्तों हमने पहले ही बता चुका, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इस समय बंगाल के वायसराय थे और उस समय 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, जो कि 2 सही है। 12 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया गया था। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? 10 दिसंबर 1910, 20 जनवरी 1911, 23 दिसंबर 1912 और 25 दिसंबर 1913। तो दोस्तों 23 दिसंबर 1912 को कोलकाता से, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी, जो कि उसमें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। उन्हीं के समय में 23 दिसंबर 1912 को भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। और आगे देखते हैं 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों सन 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि दूसरा सही है। सन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले थे। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि महात्मा गांधी के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को 1968 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक ग्राम में हुआ था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। उसी दिन के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और महात्मा गांधी सबसे पहले आने के बाद, या यूँ कहें गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ही दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। वो महात्मा गांधी को संदेश दिए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने कि मेरी बात मानिए, 1 साल तक अपना कान और आँख और मुँह बंद करके केवल पूरे देश में भ्रमण करिए और समझने की कोशिश करिए भारत में क्या परिस्थिति है, अंग्रेज किस तरह भारत को प्रताड़ित कर रहे हैं। उसके बाद भारत के आज़ादी के लिए अगला कदम उठाइए। और महात्मा गांधी ने उसी के अनुसार किया। इसीलिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले कहे जाते हैं। और महात्मा गांधी के आप लोग जानते ही हैं, महात्मा गांधी की आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। जैसे उनका सबसे पहले बिहार के 3 कठिया 3/20 पर 3 कठिया नील की खेती के लिए चंपारण आंदोलन, उसके बाद खेड़ा का आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर, फिर असहयोग आंदोलन,
फिर उसके बाद चौरी चौरा कांड, उसी से पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, कई जैसे आंदोलन किए और भारत को स्वतंत्र दिलाने में बहुत ही योगदान दिए। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे और जो कुछ भी इसमें गलतियाँ हो, त्रुटि